भी चुना पार्षद के रूप में। एक बार पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने जब भी मौका दिया हर बार पार्टी को इज्जत मिली है, पार्टी को सम्मान मिला है। हरिद्वार जैसी बंजर भूमि में कांग्रेस का मेयर होना लोग सोचते हैं जैसे सूरज जमीन का तारे तोड़ के लाने के बराबर था। लेकिन हमारे आदरणीय संजय पालीवाल जी ने, हमारे आदरणीय प्रदीप चौधरी जी ने, हमारे स्वर्गीय अमरीश जी ने ऐसी रणनीति बनाई, एक सामंजस्य बनाया, अच्छे पार्षद चुने और उसका जो है सुनहरा फल में मिला और हम कांग्रेस का मेयर बनाने में सफल रहे। साथियों, आज भी हम अच्छी रणनीति बनाए, एकजुट होए, आपस के गिले शिकवे पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। कल की बैठक में सारे कांग्रेसियों ने शपथ ली है, गंगा जल उठा के शपथ ली है कि हम सब एक होकर के अनिता शर्मा जी की तरह ही अमरीश देवी जी के लिए भी कार्य करेंगे, क्योंकि हमने हरिद्वार को प्राणियों का कल्याण हो उसकी अनदेखी करने का काम किया। हमारे धर्म में हिंदू का कल्याण हो, मुसलमान का कल्याण हो, ठाकुर का कल्याण हो, ब्राह्मण का कल्याण हो, नहीं कहा गया, प्राणियों का कल्याण हो कहा गया है। लेकिन आज जिस तरीके से देश के नागरिकों को आपस में भिड़ाने का, लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का ये समय है और आप और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज मेरे ख्याल से शायद ही कोई भाई ऐसा होगा या कोई माँ ऐसी हो। चुनाव में देवी जी का नहीं है, चुनाव वर्तमान का नहीं है, चुनाव ये कांग्रेस का है, चुनाव ये हमारा एक बच्चे का है, एक भैंस का है। आपस में बातचीत फिर हो जाएंगी, बहुत समय मिलेगा। तस्वीरें दिखा रही हरिद्वार के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर मेयर पहुंची है, और बहुत सारे अभी और बहुत सारे काम करते हैं, सब कार्य को मंदिर तक पहुंचाना है। तो मैं सोचता हूँ आप सब लोग इस यज्ञ में हाजिरी देंगे। नहीं चाहता कि उसके साथ बनारस का जैसा हो। 200 से ज्यादा भगवान शिव के मंदिरों को तोड़कर भगवान के शिवलिंगों को कमरे में बंद करने का काम मोदी की सरकार ने कर दिया। कोई किराएदार है 200 साल से 100 साल से उसके घर को खतरा है। कोई दुकानदार है जो अपनी दुकान के बल पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। यह हमारी देव संस्कृति सनातन धर्म की पहचान है। यह हरिद्वार, ये केवल उत्तराखंड। मुरली जी को तो लाओ आगे और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। अगर आपको इस क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में विकास कराना है तो हमें अपना मेयर जिताना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारा सबका फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी के एक एक युवाओं का, बुजुर्गों का, माँ और बहनों का, कि हम हर घर में जाए, लोगों को समझाएं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कोई काम नहीं करती, जो वादे करती है। बहुत बढ़िया। इस पार्टी के नेतृत्व ने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, उस विश्वास को बनाए रखने की, उस विश्वास पर खरा उतरने की, उस पार्टी की जिस पार्टी को मां मानते हैं। यदि मेरी मां का स्वार्थ बाद में है, मेरा स्वार्थ पहले मेरी पार्टी के साथ है, जिस पार्टी को मैंने मां माना। और मैं आज यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ, बार बार मीडिया में भ्रांति फैलाई गई कि कांग्रेस एक नहीं, कांग्रेस के नेता एक मंच पर नहीं, कांग्रेस में फूट है। आज मीडिया के साथी मेरे यहाँ पर हैं, वो सच दिखाने का काम करें। मंच के उस कोने से इस कोने की फोटो का अखबार में छाप दे, एक व्यक्ति शहर का बता दे कि कांग्रेस एक है या नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक है, कांग्रेस का एक एक नेता एक है। इस लड़ाई में हम एक होकर लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई हरिद्वार के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई कॉरिडोर की लड़ाई है। वो कॉरिडोर जो व्यापारियों का भविष्य चौपट कर देगा, उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चौपट कर देगा। जो यहाँ का छोटा व्यापारी है, रेडी पहुंचे वाले हैं, होटल व्यवसायी हैं, वो सबको तबाह कर देगा। हमारी लड़ाई उस कॉरिडोर के खिलाफ, हमारी लड़ाई उस स्मैक के खिलाफ है। जो जहां 20 साल से स्थानीय विधायक रहे, दूसरी बार सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी है और स्मैक का कारोबार इस तरह फल फूल रहा है। उत्तरी हरिद्वार से लेकर और ज्वालापुर तक आज कोई गली ऐसी नहीं है स्मैक
हरिद्वार की शांति ही रहे। आप देख ही रहे हो कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि इनकी शांति बनी रहे, तो हम चाहेंगे कि हरिद्वार हमारा पूरा जैसा था पहले ऐसा ही रहे। और हम यही चाहेंगे कि हमारे पार्षद जितने भी 60 में से सब जीत के आए। पहली बात तो यही है, सब जीते हैं और अच्छे वोटों से जीते हैं। और हमारी अनुपमा रावत जी भी है, देखो बैठी हुई है, ये भी इतना अच्छा काम कर रही है। कुछ बोल देते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ विधायक जी से कि आप तो 20 साल से यही हो, अरे आपने क्या किया है? आपने निगम से झाड़ू पोछा, अरे 1.5 लाख रुपए का सामान महीने में आता था, वो पकड़ाया अनीता शर्मा ने, जो शहर विकास मंत्री के घर में जाता था। आप देखिए, और आज भी हमारे कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलती थी और उनके घर में 1.5 लाख का सामान जाता था। कितना अन्याय होता था इसमें। अरे आप ये देखिए कि जो हम अपने शहर के मालिक हो गए निगम से। आज पार्टी का हमारे कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। आपने यहाँ आकर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हरिद्वार शहर में कॉरिडोर का मामला सामने आया है। अगर कॉरिडोर आगा तो यहाँ के व्यापारी वर्ग समस्या में आ जाएंगे, उनके घर पे उनका रोजगार और उनके घरों पर संकट मंडरा रहा है। अगर कॉरिडोर आगा तो हर दुकानदार, हर ठेली रेहड़ी वाला बेरोजगार हो जाएगा और उनके हर वर्ग में हर व्यापारी वर्ग इससे प्रभावित होगा। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ एकजुट खड़े होकर आज एकजुट खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कॉरिडोर को बिल्कुल नहीं आने देंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और हमने भी प्रण लिया है कि जिस तरह से हमने मेयर के चुनाव में कुछ ना होते हुए उस समय कांग्रेस का लोग ये कहते थे अशोक तेरे गले में घंटी बांध दी है, लेकिन हमें विश्वास था